हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का LHP मोबाइल्स में। आज मेरे पास है ये सैमसंग का M30 N307। दुकानदार भाई ने भेजा है मेरे पास, उनका नाम भी लिखा हुआ है, शायद उसी के कस्टमर का होगा। इसकी प्रॉब्लम ये है, जो दुकानदार ने बोली कि इसमें नेटवर्क नहीं आता है। उसने ठीक करने की कोशिश भी की मगर ठीक नहीं हुआ। वो हमारे पास लेकर आए, हम देखते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम है। ये मेरे शॉपकीपर भाई का नाम पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी पर्पज से मैं इसको हाइड रखता हूँ, किसी किसी फ़ोन में दिख जाता है। ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। अभी इसमें सिम नहीं लगी हुई है, सिम ट्रॉली मैंने निकाली है, चेक किया था और सिम में लगा देता हूँ इसमें। ये एयरटेल की सिम है, काफ़ी जर्जर हो चुकी है। मैंने सिम इसमें लगा दी है। अभी इसमें नो सर्विस का सिंबल आ रहा है। इंतज़ार करते हैं, नेटवर्क आ गया है एयरटेल। अब ये 4G है या 2G है, ये डाटा ऑन करने पर पता चलेगा। चलो, हम इसका डाटा भी ऑन है, फिर भी इस पर कोई भी डाटा कनेक्शन शोइंग नहीं हो रहा है। चलो, हम इसका चेक करते हैं एयरटेल लिख कर आ रहा है या नहीं। इसका एयरटेल लिख के तो आ रहा है, नेटवर्क किसी काम का नहीं है। कॉल होती है या नहीं, हम ये चेक करते हैं। 198 कॉल हो रही है, कॉल ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिट नहीं हो रही है, सबमिट नहीं हो रही है। इतनी देर में तो कॉल सबमिट हो जाना चाहिए था, कॉल रिसीव होकर टाइमिंग कॉल की दिखाने लगना चाहिए था, मगर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही है, सिर्फ कॉलिंग करता जा रहा है। इसका मॉडल है डाटा कनेक्शन अभी भी नहीं आया है, क्योंकि डाटा ऑन है। चलो, हम इसको डायग्नोज करते हैं और इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है इसकी। तो हम इसको ओपन करेंगे। ये सेट लाइव आपके सामने रिपेयर हो रहा है। यहाँ से दिखता है कि इसकी नेटवर्क की शील्ड निकली हुई है अभी, क्योंकि एक आईसी दिख रही है, यहाँ पर शील्ड होती है नेटवर्क की। पेंच भी कम लगे हुए हैं। हम इसका फिंगरप्रिंट सेंसर पहले निकालते हैं।
हाँ, इसका नेटवर्क का शील्ड निकला हुआ है, देख सकते हैं आप। चेक करते हैं पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहले इसको हम देखते हैं इसमें से गायब क्या क्या है। किसी टेक्नीशियन भाई ने काम किया है तो हो सकता है कंपोनेंट इधर से उधर हुए हो जाते हैं। अभी हम इस प्रकार देख रहे हैं, फिर माइक्रोस्कोप पर देखेंगे। मेरे पास मिनी माइक्रोस्कोप है, वहाँ पर देखते हैं इसमें क्या क्या नेटवर्क के एरिया में है, क्या गायब है। क्योंकि शील्ड उठाते समय बहुत सी चीज़ें गायब हो जाती हैं, कम पड़ जाती हैं। ये ऊपर का हिस्सा है एंटीना। ये इसका 2G है। ये RFIC है जिसे हम WTR भी कहते हैं। ये एक PA है, पावर एम्पलीफायर नेटवर्क के लिए काम करता है। ये इसका 3G है। ये डाटा जो मैं बता रहा हूँ ये बोर्नियो के मुताबिक है। इधर तो कोई कंपोनेंट गायब नहीं है, काम तो किया गया है यहाँ पे। इधर भी नहीं है, इस IC के पास भी नहीं है। यहाँ से हमें दिख रहा है कोई कंपोनेंट मिसिंग है। ये 1 2 3 4, ये शायद मिसिंग हो सकते हैं। इसका जूम करके देखते हैं। कुछ तो यहाँ से मिसिंग है। जो भी मिसिंग है हम देखेंगे बोर्नियो पर। हमारा डायग्राम ऑलरेडी पहले से ओपन है इस मॉडल का। यहाँ पर पहले हम कंपोनेंट नेम में चलते हैं। ये आ गया इसका कंपोनेंट नेम। ये नेटवर्क का सेक्शन। ये 2G PA। ये बोर्नियो इसको 2G PA बता रहा है। ये तो खैर STR और WTR की है, सैमसंग की। और ये इसको भी 2G PA बता रहा है, इसको PA बता रहा है, सॉरी W05K। ये इसका 3G PA। अब आते हैं टॉपिक पे, देखते हैं मिसिंग क्या है इसका। यहाँ पर कोई कंपोनेंट एक तो ये लगा हुआ है, शायद रजिस्टर है। इमेज ब्लर है, साफ दिख नहीं रहा है। और एक ये है, ये तो 100% कैपेसिटर होगा। तो हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये
हमारा लेआउट है। लेआउट में हम देखते हैं उस जगह पर क्या लगा हुआ है। यहाँ पर जितना ग्रीन मार्किंग होता है वो तो ऑलरेडी एनसी होता है। यहाँ इस लाइन में वहाँ जो गैप था वो एक कैपिस्टर था। एक ये बेड़ा है, एक ये खड़ा है। हम इसको अपने इस माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। बेड़ा वाला तो ये रजिस्टर हो गया और खड़ा वाला ये मिसिंग है। ये एक कैपिस्टर हो सकता है। कोडिंग क्या है इसकी? C1114। ये एक कैपिस्टर है। इसके निकलने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी लगाना चाहिए। और इसके नीचे क्या है? ठीक इसके नीचे दो कंपोनेंट मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। इसको देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट हैं। मतलब तो वो ये है 1 2 3। तो यहाँ पर ये कैपिस्टर लगा हुआ है C1004। ये एक नेटवर्क की लाइन है। बिटमैप में देख लेते हैं। हमारा बिटमैप भी ओपन है। ये यहाँ था। ये वाले थे। ये एक कैपिस्टर है, कॉइल है, और ये कॉइल तो लगा हुआ है। तो ये लाइन कहाँ जाती है? ये लाइन डायरेक्ट एंटीना में जा रही है। और इधर से देखें तो यहाँ से यहाँ होते हुए फिर एक रजिस्टर में, फिर इस कॉइल में, और फिर उसके बाद ये एक छोटी सी आईसी है। कौन सी आईसी है हम बोर्ड पर देखते हैं। ये कपलर कॉइल लगा हुआ है। इससे लो नेटवर्क की समस्या आती है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ आया, कहाँ गया उसके बाद कहीं नहीं गया। इधर देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये भी कहीं नहीं गया, ये स्क्वायर में है। यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक आईसी में गया है। पीए में 4G पीए है इसका। चलो हम इसको रिक्वायरमेंट देख चेक कर लेते हैं क्या क्या है। इसके लिए हम हार्डवेयर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ के ऊपर इसकी रिक्वायरमेंट हमें मिल रही है। कुछ टोटल रिक्वायरमेंट नहीं दिखा रहे हैं ये लोग बोर्नियो वाले। यहाँ के ऊपर सिर्फ 2 वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं। एक वीबेट का है और दूसरा VLDD3 MI PMIC। ये PMIC से आता है 1.8। चलो ये दोनों हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर दिखना चाहिए। सेट ऑन है बट सिम नहीं लगी हुई है। हम इसका सिम भी लगा लेते हैं। एयरटेल का नेटवर्क आ गया, नो सर्विस हो गया।
चलो हम इसकी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं क्या क्या है। वहाँ के ऊपर अगर देखें तो 1 2 3 4 एक एनसी है, एक कॉयल है। एनसी को छोड़कर 1 2 3 तीसरे नंबर पे वीबेट आना चाहिए और चौथे पे भी वीबेट आना चाहिए। इसको जूम करके लिए मल्टीमीटर दिख रहा, 1 2 3 ये आया हमारा 3 नंबर। यहाँ पर वीबेट आ रहा है और 4 नंबर पे भी आ रहा है। इसके नीचे अगर देखें तो एक कैप लगा हुआ है 5वें नंबर पर 1.8 आना चाहिए। यहाँ हम 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे वीबेट आना चाहिए, तो सॉरी 1.8 आना चाहिए। यहाँ पर अभी 1.8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आना चाहिए। 1.8 भी नहीं आ रहा है, वीबेट आ रहा है पर 1.8 नहीं आ रहा है। और जो बोर्नियो से फरार है उसे हम दिखा रहे हैं। यहाँ से एक वोल्टेज आता है वीपीए एपीटी का, जिसको हम मीडियाटेक वगैरह में कहते हैं। तो इसका आईसी शायद ये होगा, ये भी नहीं है। ये कम्युनिकेशन लाइन्स हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं आईसी पर, वहाँ से देखते हैं। ये इसका आईसी है 2GPA का, नेटवर्क बूस्ट करने के लिए। यहाँ से इसका कॉइल लगा हुआ है, यहाँ से ये भी नहीं जा रहा। ये कहाँ जा रहा है, ये तो 1.8 होगा। और ये क्या है, ये कॉइल में स्विचिंग है। ये कहाँ निकल रहा है तो हम देखते हैं। क्योंकि वोल्टेज की लाइन है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये वीपीए का ही वोल्टेज होना चाहिए। ये तो यहाँ जा रहा है, चलो ये इसका 3GPA है। ठीक है, चलो पहले हम वो मिसिंग कंपोनेंट ये वाले लगाते हैं। ये यहाँ जो मिसिंग कंपोनेंट्स हैं इनको लगाते हैं। पहले ये एंटीना की लाइन हम इसको जंपर करके देख लेते हैं क्या होता है। इस लाइन के डैमेज होने से लो नेटवर्क, फेक नेटवर्क की समस्या आ जाती है फ़ोन में।
जो कॉल कनेक्टिविटी नहीं हो सक रही थी वो शायद इसी का वजह से हो रही होगी। अब हम फ़ोन को ऑन करते हैं, देखते हैं 2G पर काम क्या हो रहा है, 2G नेटवर्क प्रॉपर आया या नहीं आया। जब तक हम दिखाते हैं, जम्पर हमने कर लिया है इसका, ये इसको डायरेक्ट ही शॉर्ट कर दिए हैं दोनों पैड। अभी नो सर्विस में है, इंतज़ार करते हैं थोड़ा। अभी भी कोई सर्विस नहीं मिली है। एक बार हम इसको 2G पर लेकर चलते हैं। हाँ, नेटवर्क कोई आया है, ये एयरटेल भी लिख कर आ गया है, नेटवर्क भी आ गया है और इधर डाटा चलने लगा, जिसकी कॉल भी कनेक्ट हो जाएगी, पर 2G की होगी या 4G की होगी ये तो अभी हम देखेंगे। 198 ये कॉल फॉरवर्डिंग हो गई है। इससे पहले कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, सिर्फ कॉल ट्रांसमिट हो रही थी मगर कनेक्ट नहीं हो रही थी। अब ये हो गई है। इसमें किसी भी प्रकार की वॉइस नहीं है, शायद इसका ऑडियो प्रॉब्लम भी कुछ होगा, स्पीकर नहीं बोल रहा है और वॉइस स्पीकर भी नहीं चल रहा है, नेटवर्क फरार हो गया। तो 2G तो आ रहा है पर 4G नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें 4G आईसी देखनी पड़ेगी। 4G के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है। यहाँ के ऊपर हम अगर देखें तो कंपोनेंट्स नेम में यहाँ पर ये इसका 3GPA 4GPA है और इसकी ये रिक्वायरमेंट 1.8 नहीं आ रहा था और ये रिक्वायरमेंट भी नहीं चेक की हमने। चलो अब देखते हैं। ये लाइन तो ये इसकी APT आईसी से आ रही है। बोर्ड को पलट के देख लेते हैं क्या है। APT है अपनी जगह पर या नहीं है। हमने सिम निकाल दिया है। ये इसका APT आईसी का सेक्शन है। एक लाइट आईसी कोई और लगी हुई है। हमें तो इस APT सेक्शन से मतलब है क्योंकि प्रॉब्लम नेटवर्क की है और यहाँ इसका कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। बोर्नियो वालों ने कोई कनेक्शन इसका नहीं दिया। सिंगल पेज पर नेटवर्क का सिस्टम बना रखा है। इसीलिए कहा जाता है कि बोर्नियो होने की वजह से हर टेक्नीशियन सेट रिपेयर नहीं कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर सेट बोर्नियो से रिपेयर हो जाए, कुछ अपने तजुर्बा भी काम आता है। यहाँ पर भी इस आईसी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, मगर बिटमैप में ये दिखा रहा है कि यहाँ से ये कनेक्शन निकलता है। हम एक बार इसकी कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है। हाँ, यहाँ से एक कंपोनेंट मिसिंग है। ये कंपोनेंट यहाँ पर मिसिंग है और इसमें ये यहाँ पर लगा हुआ है। ये कौन सा कंपोनेंट है, इसके लिए हमें लेआउट में जाना पड़ेगा। हम लेआउट में आ गए हैं।
देखते हैं ये कौन सा कंपोनेंट है। ये हमारा एपीटी का सेक्शन है। L253 L डिनोट करता है कॉइल्स को। कॉइल्स कई प्रकार की होती हैं, तो इस जगह पर हम जंपर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट वोल्टेज